बेटी, ये भार्गव श्री परशुराम जी हैं, इनके चरणों में प्रणाम करो। किससे प्रणाम करा रहे हैं? ये कौन है तुम्हारी? ये मेरी बेटी है। आपकी बिटिया है? जी। वाह, निश्चित रूप से जनक तुम्हारी बेटी को देखकर आगे आने वाले समय में जब सनातन पर अनेक प्रकार के संगठनों की चोट होगी और सनातन अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ेगा, तब संसार के लोग तुम्हारी बिटिया के चरित्र का अनुसरण करेंगे। आगे आने वाले समय में भारतीय संस्कृति पे बड़ी भारी भारी चोट होंगी। विचार करना बैठे हुए विद्वानों, लेकिन मेरी संस्कृति का जोड़ फिर भी कोई नहीं भर पाएगा। विचार करना, जब कोई विदेशी देवी श्रृंगार करती है तो उसका उद्देश्य होता है कि छिन्न भिन्न परिचिन्न परिधानों को पहन करके अंग प्रदर्शन करो, लेकिन जब मेरे देश की देवी खड़ी होगी तो निश्चित रूप से वो जनक की बिटिया की भांति ही लगेगी। अरे उसके तन पर साधना की साड़ी पड़ी होगी, दया का दुपट्टा उड़ा होगा, आंखों में करुणा का काजल लगा होगा, पवित्रता की पायल पहनी होगी, कर्मों का कर्णफूल होगा, मानवता की मांग पर शीतलता का सिंदूर भरा होगा, और हंसमुखता के होंठ पर अगर लाज की लाली लगी हो तो समझ लेना कि खड़ी होने वाली नारी केवल भारतीय ही हो सकती है, दूसरी नहीं हो सकती। तभी तो हम कहने के लिए बाध्य हो गए, देवियां देश की। हमारी कुछ माताएं बैठी हैं, इन्होंने अपना बाल्यकाल देखा होगा तो कितने संस्कार थे, और आज का समय आप उठाकर देखिए कितना बिगड़ गया समाज। उन देवियों से भी कहना है कि देवियां देश की जाग जाए अगर, तो युग स्वयं ही बदलता चला जाएगा। पत्नियां सादगी। मित्रों, ये वही पावन भूमि है जब जब इस धरती पर किसी पत्नी ने सादगी को साधा, तो ये वही पावन भूमि है जब यहाँ की पत्नी कभी अनुसुईया के रूप में प्रकट हो गई और चित्रकूट की चट्टानों पर उस गंगा नदी को प्रकट कर दिया। तो मित्र, ये वही पावन धरती है जब यहाँ की पत्नी कभी सावित्री बन गई, एक बार तो यमराज से लड़कर अपने पति के प्राणों को वापस ले आई। तभी तो हम कहने के लिए बाध्य हो गए, पत्नियां सादगी साध पाए अगर, तो पति स्वयं ही संभलता चला जाएगा। बड़ी दिव्य बालिका है, क्या नाम है इसका? सीता। बड़ा दिव्य नाम है, किसी दिव्य पुरुष ने ही रखा है। जी, देवर्षि नारद। बढ़िया बढ़िया। कभी कभी किसी का नाम बहुत अच्छा होता है, काम बहुत छोटा होता है, कभी कभी किसी का काम अच्छा होता है पर नाम अच्छा नहीं होता। कहो नाम हो नारायण और काम करे धुंधकारी वाले, क्यों भाई? ऐसे भी बहुत से व्यक्ति मिलते हैं, लेकिन तुम्हारी बिटिया का नाम भी बहुत अच्छा है, और जनक मेरे हृदय के अंतस्वभाव कहते हैं इसका काम भी बहुत अच्छा होगा। क्योंकि सीता शब्द पर जब मैंने विचार किया तो जो साहित्य का सृजन करे उसका नाम सीता, जो सौम्यता की परिपूर्ति बन जाए उसका नाम सीता, जो श्रेष्ठता में अनुगमित रहे उसका नाम सीता, जो साहित्य के सृजन में जीवन लगा दे उसका नाम सीता, जो शास्त्रों का चिंतन करे उसका नाम सीता, जो साधुओं की सेवा करे उसका नाम सीता, जो संतों के मध्य रहे उसका नाम सीता, जो शस्त्रों की रक्षा करे उसका नाम सीता, और जो शत्रुओं का विनाश करा दे उसका नाम सीता। तुम्हारी बिटिया को आशीर्वाद है। ओम राज रानी बनो। तुम सोच रहे होंगे कि रानी तो पंडित जी बनेगी, क्योंकि राजा की बिटिया है, जिस घर में जाएगी तो वो भी राजघराना होगा। कुछ और विशेष करें,
विश्वास हो गया। नहीं तो अब नहीं, वो तो जाएगी। अरे किसी किसान को थोड़ी तुम विवाह करोगे, राजा हो तो राजे घराने में भेजोगे। देखो स्वभाव भी वो वाला गया नहीं तुम्हारा। अरे समझो क्यों। देखो अरे हम ये कहते हैं कि राजा की बिटिया है, युग रहा है, इसीलिए तो कह रहे हैं कि राजा की बिटिया है भाई, राजघराने में ही जाएगी तो रानी तो होगी। लेकिन विशेषता क्या है अब हम बता रहे हैं, महारानी बनो। क्यों? राजा की रानियां तो बहुत होती हैं, लेकिन महारानी वही बनती है रानी जिसे राजा सबसे ज्यादा प्रेम करता है। तो चाचा एक निर्णय दे दो, जो भी इसका पति होगा वो बहुविवाह का विरोधी होगा। वो अपने जीवन में केवल एक ही विवाह करेगा, ये परशुराम का आशीर्वाद। तुम चिंता न करो, चकाचक रहेगा मामला। भला जब विवाह ज्यादा ना होंगे तो जो एक होगी वही महारानी बनेगी। और आगे आने वाले समय पर इस सनातनियों में भी बदलाव आएगा। इसके पति के ही चरित्र का अनुसरण करके आगे आने वाले समय पर यहाँ का मानव केवल बहुविवाह छोड़कर एक पत्नी धर्म का निर्वहन करेगा। ये समाज बदलेगा, इसके पति से समाज बदलेगा। महारानी बनो और ईसे अरे सुभग सुबह कहानी बनो राज रानी बनो महारानी। क्यों? अरे क्योंकि तुम धरा मूर्ति हो और विश्व की पूर्ति हो। तुम धरा मूर्ति हो, विश्व की पूर्ति हो, साधना शक्ति हो, भावना भक्ति हो। साधना शक्ति हो और भावना भक्ति हो। अरे गुण की खानी बनो, दया दानी बनो और इस धरा की सुभग सुबह कहानी बनो राज रानी। शुभाशीष कल्याण मस्तु।